नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आज का सवाल। सचिन तेंदुलकर ने अपना 51वां आखिरी टेस्ट 100 किस टीम के अगेंस्ट लगाया था? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के बीच में कह दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। विराट कोहली और बीसीआई की रिलेशनशिप एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब विराट कोहली के कहने पर ही बीसीआई अगला कोच अपॉइंट करती थी, और एक वक्त ऐसा आया जब बीसीआई के एक डिसीजन से नाराज होकर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी छोड़ दी। आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा। विराट कोहली को 2015 में महेंद्र सिंह धोनी के अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इंडियन टीम का रेगुलर कैप्टन अपॉइंट किया गया। विराट कोहली की कैप्टनसी के पहले साल में हमने श्रीलंका को श्रीलंका में जाकर 22 साल बाद टेस्ट सीरीज में हराया। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। इस दौरान हमारे टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री थे, और कहा जाता है कि रवि शास्त्री और विराट कोहली के बीच रिलेशन बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि विराट कोहली आज भी रवि शास्त्री को अपना मेंटोर मानते हैं। इसके अलावा 2016 में रवि शास्त्री का टेन्योर समाप्त होने के बाद बीसीसीआई ने दोबारा कोचिंग एप्लीकेशन को इनवाइट किया और नया कोच अपॉइंट करने के लिए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी बनाई, जिसमें सौरव गांगुली, वीएस लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर शामिल थे। इस कमेटी ने कई हाई प्रोफाइल नामों को इग्नोर करते हुए अनिल कुंबले को नया कोच बनाया, जबकि अनिल कुंबले के पास कोचिंग का कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं था। इस दौरान सौरव गांगुली और रवि शास्त्री के बीच भी विवाद हो गया। विराट कोहली भी अनिल कुंबले को कोच बनाए जाने से खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया अच्छा कर रही थी। इसके अलावा हालांकि विराट कोहली को बीसीआई मनाने में कामयाब रही, और आखिरकार अनिल कुंबले को एक साल के लिए टीम इंडिया का कोच अपॉइंट किया गया। इस अगले एक साल में टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती, वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने भी वनडे और T20 की कैप्टनसी छोड़ दी। विराट कोहली को 2017 में टीम इंडिया का ओडीआई और T20 का रेगुलर कैप्टन अपॉइंट किया गया। जब अनिल कुंबले का एक साल का कोचिंग टेन्योर खत्म होने वाला था, तो बीसीआई ने दोबारा कोचिंग एप्लीकेशंस को इनवाइट किया। हालांकि इसके बीच विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच झगड़े की खबरें आने लगी। कहा जाता है विराट कोहली अनिल कुंबले की कोचिंग स्टाइल से खुश नहीं थे। इसकी शिकायत उन्होंने बीसीआई से की। बीसीआई क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने विराट कोहली और अनिल कुंबले के बीच झगड़ा सुलझाने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहे। आखिरकार अनिल कुंबले ने गुस्से में आकर कोचिंग पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद दोबारा कोचिंग एप्लीकेशन मंगाई गई। कहा जाता है कि कोचिंग एप्लीकेशन दोबारा इसलिए मंगाई गई कि जब पहले कोचिंग एप्लीकेशन मंगाई गई थी, तो उसमें रवि शास्त्री ने अप्लाई नहीं किया था, और विराट कोहली रवि शास्त्री को ही अगले कोच के रूप में देखना चाहते थे, तो इसलिए कोचिंग एप्लीकेशन दोबारा मंगाई गई। हालांकि क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी वीरेंद्र सहवाग को कोच बनाना चाहती थी, और उन्हें विराट कोहली की जिद के आगे झुकना पड़ा, और रवि शास्त्री को अगला कोच नियुक्त किया गया। हालांकि विराट कोहली का रवि शास्त्री को कोच अपॉइंट करने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि रवि शास्त्री की कोचिंग में टीम इंडिया ने लगातार दो बार ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा 2017 से 2019 के बीच विराट कोहली और बीसीआई में बिल्कुल शांति बनी रही, क्योंकि इस दौरान विराट कोहली को लगभग फ्री हैंड था, क्योंकि इस वक्त बीसीआई स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसी हुई थी और क्रिकेट पर कम ध्यान दे पा रही थी। इसके अलावा इस वक्त बीसीआई को स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में फंसे होने के कारण एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी चला रही थी, जिसे कमेटी और एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। इसके हेड विनोद राय थे, और विनोद राय और विराट कोहली के बीच रिलेशंस बहुत अच्छे थे। इस कारण भी अगले 2 साल में विराट कोहली और बीसीआई के बीच शांति बनी रही। हालांकि 2019 में बीसीआई के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल से पीछा छुड़ाने के बाद बीसीआई ने क्रिकेट पर फिर ध्यान देना शुरू किया, और सौरव गांगुली को नया बीसीआई प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद विराट कोहली की पावर्स कम होती चली गई। इसके अलावा 2021 में भी बीसीए और विराट कोहली के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट्स आए, क्योंकि 2021 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अनुष्का शर्मा के प्रेग्नेंट होने के कारण विराट कोहली ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बीच में ब्रेक ले लिया, और हमारे स्टैंडिंग कैप्टन अजिंक्य रहाणे को बनाया गया इस सीरीज के लिए। जब मैं इस सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं,
क्योंकि मैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जीत को भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ, क्योंकि इस सीरीज में हमारे लिए 2021 में विराट कोहली भी अवेलेबल नहीं थे और हमारे कई बड़े प्लेयर इंजर्ड हो चुके थे। ऑस्ट्रेलियन क्राउड का बिहेवियर भी इंडियन प्लेयर्स के प्रति अच्छा नहीं था। वहीं प्लेयर्स को कोविड रिस्ट्रिक्शंस में रहना पड़ा। इस इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो गई, जो भारत के टेस्ट इतिहास का सबसे कम स्कोर है। इन सब के बावजूद हम ये टेस्ट सीरीज 2-1 से जीतने में कामयाब हुए। इसलिए मैं इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जीत को भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। इस जीत ने विराट कोहली का इंडियन क्रिकेट में रुतबा कम कर दिया, क्योंकि इस सीरीज की जीत ने बताया कि हम विराट कोहली के बिना भी इतनी बड़ी टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। इसके अलावा 2021 में इंडियन क्रिकेट टीम ने विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मैच खेलने से इंकार कर दिया, क्योंकि हमारे सपोर्ट स्टाफ को कोविड हो चुका था। हालांकि ये टेस्ट सीरीज इंडिया 4 टेस्ट मैच खत्म होने के बाद 2-1 से लीड कर रही थी। अगर हम पांचवा टेस्ट मैच जीत जाते तो हम इंग्लैंड को इंग्लैंड में 14 साल बाद उनके घर में टेस्ट सीरीज हरा देते। बीसीआई भी विराट कोहली और इंडियन टीम के एसडीसीएल से नाराज थी, क्योंकि इससे बीसीआई और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के रिलेशंस खराब हो गए। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। हालांकि मेरा मानना है कि विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट टीम का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि अगर हम ये टेस्ट मैच खेलते और हमारे किसी प्लेयर या उनकी फैमिली को कोविड हो जाता तो उनकी लाइफ को रिस्क हो सकता था, और हम अभी जस्ट सेकंड कोविड वेव से बाहर ही निकले थे। इसके अलावा ये इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच 2022 में दोबारा खेला गया। हालांकि ये टेस्ट मैच इंडिया इंग्लैंड से 7 विकेट से हार गई और ये टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ पे समाप्त हुई। उसके बाद 2021 में ही विराट कोहली ने 2020 वर्ल्ड कप 2021 शुरू होने से पहले एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और कहा कि वो 2021 2020 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इंडियन टीम की 2020 कैप्टनसी छोड़ देंगे। तो उस वक्त बीसीआई के प्रेसिडेंट थे सौरव गांगुली, उन्होंने कुछ महीने बाद एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें विराट कोहली से रिक्वेस्ट की थी वो 2020 कैप्टनसी नहीं छोड़े, पर विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में इसका जवाब देते हुए कहा कि उनसे ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई थी। इसके अलावा इस 2021 के 2020 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन बहुत खराब रहा और लीग स्टेज से ही बाहर हो गई। इसके बाद नाराज बीसीआई ने विराट कोहली को ओडीआई क्रिकेट की कैप्टनसी से भी हटा दिया और रोहित शर्मा को नया ओडीआई 2020 का कैप्टन बनाया। बीसीआई का तर्क था कि विराट कोहली ऑलरेडी 2020 की कैप्टनसी छोड़ चुके हैं, इसमें 2020 और ओडीआई के कैप्टन अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए रोहित शर्मा को 2020 और ओडीआई का कैप्टन बनाया गया। तो विराट कोहली कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीआई के डिसीजन से नाराज थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी कैप्टनसी में ओडीआई टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और आखिरकार नाराज होकर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी भी छोड़ दी। और मेरा मानना है कि बीसीआई ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि विराट कोहली बीसीआई को आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिता पा रहे थे और बीसीआई आईसीसी की ट्रॉफी जीतने के लिए डेस्परेट थी, इसलिए रोहित शर्मा को ओडीआई और 2020 का कैप्टन बनाया गया। हालांकि बीसीआई को रोहित शर्मा को ओडीआई और 2020 का कैप्टन बनाने का डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने 2024 का 2020 वर्ल्ड कप भी जीता, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। इसमें विराट कोहली ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। इसके अलावा 2023 में विराट कोहली और बीसीआई के बीच एक और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, जब विराट कोहली ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के दौरान अपनी योयो टेस्ट के स्कोर को पब्लिक कर दिया। इसे बीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच माना, आगे से सभी प्लेयर को हिदायत दी वो ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर पोस्ट न करें। इसके अलावा 2025 में भी बीसीआई ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए, इसके बाद आखिरकार नाराज होकर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया, जिसका जिक्र मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूँ। आप उसके लिए मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही आंसर साउथ अफ्रीका है। सचिन तेंदुलकर ने इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज 2011 के दौरान अपना 51 और आखिरी टेस्ट 100 लगाया था। ये इस टेस्ट 100 के माध्यम से इंडियन टीम साउथ अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब हुई। इस तरह के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।